Hello guys, so once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाली हूँ आपके बिजनेस स्टडीज के, जहां से आप 70 to 80 मार्क्स बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स आपके लास्ट ईयर के पेपर्स चेक कर लिए, सैम्पल पेपर चेक कर लिए, जहां से मुझे पता चल गया कि कौन से चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो भी, और कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। उसके अलावा अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहती इस टाइम पे आके ना पूरा सिलेबस लो। अब मैं कह रही हूँ वो सिलेबस छोड़ दो जो आपको नहीं आता। ठीक है, पूरा पूरा मत छोड़ना, बट हाँ कुछ हिंट दे देती हूँ कि ये चैप्टर्स आप लोग लीव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे आपको पता है कि आपकी बुक 1 है, आपकी बुक 1 में टोटल कितने चैप्टर हैं? एक तो चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है और आपके टोटल 8 चैप्टर है आपकी बुक 1 में। ठीक है, जो बुक 1 में आपके चैप्टर आते हैं ना, सबसे पहले आपको नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट दे रखा है, जहां से आपको क्या करना है, खाली आपको मैनेजमेंट करना है। ठीक है, उसके फंक्शंस करने हैं, उसके लेवल करने हैं आपको, और साथ में कोऑर्डिनेशन करना है। जो क्वेश्चन आएगा आपका टॉप लेवल से आ सकता है, या फिर फंक्शन से पूछ सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन से पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है, ये चैप्टर लीव नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको 14 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। ठीक है, प्लस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी दे रखे हैं। और यहाँ से तो आपको पता है कि आपकी केस स्टडी आती है, तो इट मीन्स ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, और हो सकता है 3 to 4 मार्क्स के अराउंड जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से आ सकते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, अब मैं आपसे बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करती हूँ। जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, इस चैप्टर से बस आपके ना एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आपको ज्यादा ब्रीफ में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैंने आपको एक 1 शॉट वीडियो दे रखी है, जहां पे बस ये बता रखा है कि डायमेंशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एमसीक्यू में। तो अगर आप ये वाला चैप्टर लीव करना चाहो तो ये कर सकते हो। आई विल अलाउड यू कि आप ये चैप्टर अगर छोड़ दो अगर आपको नहीं आता, बट 1 और 2 और जो आपका 1 और 2nd चैप्टर है ये तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। नेक्स्ट आपका चैप्टर दे रखा है प्लानिंग। भाई प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट का फंक्शन का सबसे प्राइमरी फंक्शन ही हमारा क्या है, प्लानिंग है। फर्स्ट स्टेप है हमारे मैनेजमेंट का क्या है, प्लानिंग है। यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, प्रोसेस का आता है, प्लस किसका आता है आपके पास, टाइप्स का आता है। ठीक है, फीचर्स से आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक इसके अच्छे से करके जाना। एक तो आपको टाइप्स करनी है, सॉरी, ठीक है मैंने क्या बोला, एक तो आपको टाइप करनी है। ठीक है, प्लानिंग में टाइप्स करनी है, प्लस उसकी आपको फंक्शंस करने हैं, प्लस इंपॉर्टेंस और इसका प्रोसेस भी। ये 3 चीजें तो अच्छे से करके ही जाना। और प्लानिंग में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आपका प्रोसेस से आता है, तो डोंट बी फॉरगेट कि आपको प्रोसेस करना ही करना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो आपके प्रोसेस का आएगा ही आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका प्रोसेस का आ जाएगा, या फिर आपके पास टाइप्स के ऊपर से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इट मीन्स आपको चैप्टर 4 करना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल बिलीव मत करना। यहाँ से केस स्टडी आ सकती है, हो सकता है आपसे प्रोसेस पूछ लें, या फिर हो सकता है आपसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये चैप्टर भी आपको लीव नहीं करना है। इट मींस मैंने 1 to 5 चैप्टर में से आपको कौन सा चैप्टर अलाउड कर दिया छोड़ने के लिए, बिजनेस एनवायरमेंट वाला, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, वो भी 3 मार्क्स के आते हैं। तो 3 मार्क्स का तो देखो, इतना तो आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, आपका सोशल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कौन सा होता है। तो अगर आप इसको 9 भी पढ़ोगे तो भी आपको केस स्टडी पता चल जाएगी इसकी। इसलिए मैं आपको ये अलाउड कर रही हूँ कि ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो। करेक्ट, नेक्स्ट फिर आपका जो चैप्टर 6 है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपको कंपोनेंट दे रखे हैं, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है। ठीक है, वो तो जरूरी है ही, प्लस ट्रेनिंग है। तो इसके ऊपर तो केस स्टडीज आती ही आती हैं। सो डोंट लीव दिस चैप्टर। ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। स्टाफिंग बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपको पता है कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जहाँ पे मोटिवेशन दे रखा है, आपको सुपरविजन दे रखा है, लीडरशिप दे रखा है, कम्युनिकेशन है। अच्छा अब देखो, कम्युनिकेशन वाला जो आपका यहाँ पे टॉपिक है ना, कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें बस इसके बैरियर्स अच्छे से कर जाना। हो सकता है केस स्टडी आएगी तो बैरियर से आएगी, अदरवाइज इसके प्रोसेस पे आपका इतना नहीं आता है। तो इट मीन्स आपको ये 7 चैप्टर भी करना है, बट कम्युनिकेशन
एप्लीकेशन वाला टॉपिक 1% आप लोग लीव कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में से बस एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज कि व्हाई कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग। बस यही क्वेश्चन है, ये आपका प्लानिंग से भी रिलेट करता है, तो अगर आप ये चैप्टर लीव करना चाहो सो यू कैन लीव दिस ऑल्सो। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो गए बुक 1 से जो आप छोड़ सकते हो, दैट इज द चैप्टर 3 जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है जो एमसीक्यूज से आएगा, और नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। यहाँ से भी ज्यादा मार्क्स का कवर नहीं होता है, बट आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्यों बोलते हो, और इसका आपको प्लानिंग में भी पता ही है। ठीक है, कि प्लानिंग में क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो कंट्रोलिंग के लिए, और कंट्रोलिंग क्या करती है, कह रहे बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि वो देखती है क्या स्टैंडर्ड सेट करा था, और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोचती है। तो इससे ज्यादा इसको रीड आउट करने की नीड नहीं है, सो यू कैन लीव द चैप्टर 8 और चैप्टर 3। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुक 2 की। ठीक है, जो बुक 2 है ना आपकी ज्यादा मार्क्स की नहीं है, ये टोटल आपकी 30 मार्क्स की बुक है। अब इन 30 मार्क्स की बात करूं तो जो आपके 30 मार्क्स डिवाइड है ना, जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं वो आपके 15 मार्क्स के आते हैं, और जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं वो भी 15 मार्क्स के हैं, तो ओवरऑल हो गए आपके 30 मार्क्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है ना, यहाँ से आपके पास डिसीजन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है केस स्टडी आ सकती है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए। 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो डिसीजन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसके। प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक हो गया, या फिर आपका फिक्स कैपिटल हो गया या वर्किंग कैपिटल हो गया, वो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा, तो अगर आप उस पर इतना फोकस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट आपको यहाँ पे डिसीजंस बहुत अच्छे से करके जाने, तो ये चैप्टर 9 आपको कवर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे 2 टाइप की मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट आती है, एक मनी मार्केट आती है। ठीक है, एक उसमें भी प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, और ये इतने मार्क्स का नहीं है। अगर यू वांट टू लीव दैट चैप्टर तो ये भी लीव आप कर सकते हो, बट एक बार गो थ्रू हो लेना, उसके लिए रैपिड रिविजन आपको प्रोवाइड मैंने करी रखी है। करेक्ट। नेक्स्ट आपको मैंने दे रखा है चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपकी जो बुक 2 है उसका जो 3rd चैप्टर है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इजी भी है, लेंथी भी है, और यहाँ से केस स्टडी आपकी आती है। आपको पता होगा केस स्टडी कहाँ से आएगी, एक तो जो आपके 4 P's दे रखे हैं। अब ये 4 P's कौन से आपको हो गए, मैम 4 P's नाम से तो कोई टॉपिक है ही नहीं, बट आपको याद हो कि आपने मार्केटिंग मिक्स के कुछ एलिमेंट्स पढ़े, 4 एलिमेंट्स पढ़े हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसको हम लोग 4 P's भी बोलते हैं। तो ये तो आपको करके जाना ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फिलोसफीज हो गई, फिलोसफीज आएंगी तो हो सकता है आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में आए, तो एक बार उससे गो थ्रू हो लेना। एंड अनदर टॉपिक इज फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शंस को लर्न करने के लिए बता दूं, अगर आपको ये 4 P's आते हैं ना, तो फंक्शन आपको लर्न करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आप जो भी 4 P's में पढ़ते हो वो सब कुछ आपके फंक्शंस में आपको मिलेगा। ठीक है, आप चेक भी कर लेना अपने बुक से कि आपको यही सेम दे रखा है या नहीं दे रखा। तो आपको 4 P's अच्छे से करने हैं, अगर आपने 4 P's कर लिए तो आपसे फंक्शंस भी हो जाएंगे, फंक्शन के ऊपर केस स्टडी आएगी तो आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई सबसे इजी चैप्टर आपकी बुक 2 का, यहाँ से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है यार, 15 मार्क्स आपके सीधे सीधे हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, क्या क्वेश्चन आएंगे, या तो राइट्स आएंगी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, या फिर आपने जो वो 3 कमीशन पढ़ रखी है ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गई, आपकी स्टेट हो गई। ठीक है, जो ये आपने कमीशंस पढ़ी थी 3, तो वो 3 कमीशन आ जाएंगी, या फिर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है, और क्या आएगा यहाँ पे, एनजीओ का रोल आएगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाना, और यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मान लो एमसीक्यूज बोलूं या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो वो कमीशन से आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, इन 3 से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपके एनजीओ का रोल हो गया, वो बहुत अच्छे से करके जाना। वहां से केस स्टडी भी आ सकती है, और वो में भी हो सकता है कि 6 मार्क्स की कवर कर ले, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। तो ठीक है, आज आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से चैप्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते। बुक 1 में से मैंने आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 8 बोल दिया कि अगर आप छोड़ना चाहो तो ये चैप्टर लीव कर सकते हो। बट अगर मैं बुक 2 की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डिसीजंस बहुत अच्छे से करके जाने हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल हो गई, फिक्स कैपिटल हो गई, वो आपको आता है बट थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। अनदर वन इज द फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट कौन सी होती है और मनी मार्केट कौन सी होती है। करेक्ट, इसमें हो सकता है अगर आपका मूड नहीं हो तो ये चैप्टर आपको 1% बोल सकती हूँ कि छोड़ दो, बट इससे ज्यादा मैं आपको अलाउड नहीं करूंगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट है,
है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता है, यहाँ पे बता दिया 4 पीस करने हैं प्लस फंक्शंस करने हैं, ठीक है। चैप्टर 12 है, यहाँ से मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाना और आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।